बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 को स्टार्ट करते हैं। इजी सी एक्सरसाइज है। 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, ठीक है, जिसके रूट्स हमें दिए हुए हैं, मतलब हमें रूट्स दिए हुए हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उससे बनाना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें होना मस्ट है, एक सम, दूसरा प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट। अगर तो मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला की, किसकी बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, तो उसका फार्मूला आपके पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये आपके पास फार्मूला होता है, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे एस किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट करता है बेटे सम को, जो कि हम फाइंड आउट करेंगे। पी किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है प्रोडक्ट को, इसको भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर आप जर्नल देखें, सम बोलते हैं प्लस को, प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लाई को। तो हमेशा याद रखिए बच्चे, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड करनी है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, उसके लिए हमारे पास दो चीजें होना मस्ट है, एक सम, दूसरा प्रोडक्ट। और इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारा समझ आ जाएगा। मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, उसका पहला पार्ट भी लिखा हुआ है -4 + 9। अब मैंने चूंकि आपको बताया हमारे लिए दो चीजें जरूरी है, एक सम, दूसरा प्रोडक्ट। तो हम पहले सम को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है बेटे। तो सम को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एस के साथ। अब बेसिकली हमने करना क्या है, ये जो कॉमा लगा हुआ है ना, इसकी जगह पे हमने साइन चेंज करना है। -4, अब सम है तो प्लस ला लेंगे 9। अब ब्रैकेट्स ओपन करें, -4 + 9, तो सम की वैल्यू आपके पास आ गई है बेटे 5। 9 में से 4 गया तो आपके पास आ जाता है 5। अब हमने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट किस तरीके से करेंगे, उसके लिए भी बच्चे हम लोगों की सेम वैल्यूज यूज होंगी। प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं पी के साथ। अब यहाँ पे जिधर मैंने पहले प्लस का साइन डाला था, अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। अगर दो ब्रैकेट्स के मिड में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे बेटे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, ठीक हो गया। 9 4 36 -36, तो ये बेटे आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है। यहां तक समझ आ गया। अब हमने इसकी इक्वेशन को यूज करना है, जो हमारे पास इसका फार्मूला है। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने 1 बाय 1 करके इक्वेशंस को पुट आउट करते रहना है बच्चे। 1 बाय 1 करके वैल्यूज पुट करें। एक्स स्क्वायर ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा, माइनस सम की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई है बेटे 5, साथ में एक्स वैसे ही, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू -36 इक्वल टू 0। यहां तक आपको समझ आ गया। अच्छा बच्चे, अब आगे आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर -5 × x 5x प्लस माइनस माइनस 36 इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया इसका। यहां पे आप लोग बेशक ऊपर मेंशन भी कर दीजिए, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये आपने उसका फार्मूला लिख लिया। तो बच्चे ये आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। वो भी सेम लाइक ऐसे ही है। अब मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 2 को मेंशन कर दिया। ये स्टार्ट करते हैं सेम लाइक इसी क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं आ रहा आप लोगों का, ठीक है बेटे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इसका सम। तो सम के लिए क्या करेंगे हम लोग, सम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ। 5 प्लस सम का साइन आ गया -7, तो सम 5 प्लस माइनस -7, तो सम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटे -2। अब हमने नेक्स्ट चीज जो फाइंड करनी है वो करना है प्रोडक्ट को। तो यहां पे प्रोडक्ट का लिख लेते हैं,
रिप्रेजेंट करते हैं p के साथ 5 मल्टीप्लाई -7, तो 5 7 जार -35। ये बेटा आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, हिंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास क्या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटे, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्र माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्र आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, ये सेम लाइक ऐसे ही आ जाएगा, माइनस सम की वैल्यू आपके पास आ गई है -2x प्लस p की वैल्यू आ गई आपके पास -35 इक्वल टू 0। एक्स स्क्र माइनस माइनस बेटा आपके पास हो जाएगा +2x प्लस -35 इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं आगे पार्ट नंबर 3 की जानिब, करते हैं आगे पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये भी सेम लाइक प्रीवियस पार्ट्स की तरह ही है, जस्ट यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो क्या आता है कि यहाँ पे वैल्यूज आपको बेटे डिवीजन की फॉर्म में दी हुई है, उसके अलावा कुछ फर्क नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं सम। तो सम को रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ, जिसकी वैल्यू आ जाएगी -6/5, कोमा की जगह पे बेटा आपका प्लस आ जाएगा -6/5, ब्रैकेट्स ओपन कर लें, -7/5 प्लस माइनस -6/5। डिनोमिनेटर आपका सेम आएगा बेटे, यहाँ पे हमने बेसिकली एलसीएम लेना है। तो एलसीएम अगर डिनोमिनेटर आपका सेम आ जाता है, डायरेक्ट आप ऊपर वाली वैल्यू लिख देते हैं, -7 -6 -13/5। ये बेटे आपके पास सम आ गया इसका। अब आगे मूव करते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट में क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं p के साथ, इन दो वैल्यूज को हम आपस में सिंपली मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -7/5 -6/5। अब अगर मल्टीप्लिकेशन में आपकी कटिंग हो रही है, वेल एंड गुड, आप कटिंग कर सकते हैं, वरना ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ, माइनस माइनस प्लस, 7 6 42, 5 5 25। तो ये बच्चे आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई है। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप कौन सा आ जाता है कि हमने इसको इक्वेशन में पुट करना है। तो बेटे आपके पास इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में 1 बाय 1 करके हमने वैल्यूज को प्लेस करना है। एक्स स्क्र आपके पास वैसे ही माइनस, अब सम की वैल्यू ये देखिए एस है ना, एस, ये सम की वैल्यू आपके पास आई है -13/5 एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई है बेटे 42/25। ये आपके पास वैल्यूज आ गई इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको मजीद सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा 13/5x प्लस 42/25 इक्वल टू 0। बेटे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ वैल्यूज आ रही हैं, हमने इन वैल्यूज को खत्म करना है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज हैं, 5 and 25, यही दो वैल्यूज है ना, हमने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम इसका 25 बनता है, मैं आपको करके भी बता देता हूँ। 5 1 5, 5 5 25, फिर 5 के टेबल के साथ कट हो रहा है, तो ये देखिए 5 × 5 आपके पास एलसीएम क्या आ गया बेटे 25। अब हमने बेसिकली करना क्या है, हमने इन दोनों डिनोमिनेटर्स को यहां से रिमूव करना है। तो हमारा हमने इसके लिए एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम इज 25। तो 25 एलसीएम आया, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों साइड्स के ऊपर इस इक्वेशन के। ये जो आपकी इक्वेशन है, हर वैल्यू के साथ अलग अलग हमने दोनों साइड के ऊपर मल्टीप्लाई करवा देना। अब जस्ट देखिए जिस तरीके से 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका बेटा एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये आ गया पहली वाली वैल्यू। अब बीच में जो प्लस का साइन है, ये आपका मैं इस रेड के साथ कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ आ जाए। अब आप आगे क्या होगा, 25 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 13/5x के साथ।
ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास कौन सी वैल्यू है, प्लस का साइन है। अब हमने क्या करना है, 25 मल्टीप्लाई, अब 25 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है बेटे, 42/25 के साथ। ये हमने एक साइड के ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वल टू, अब ये इक्वल टू आपका ये वाला आया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटे, इस 25 को ही हमने मल्टीप्लाई करवाना है इस जीरो के साथ। आई होप सो आपको ये सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, 25 मल्टीप्लाई एक्स के, आपके पास आ जाएगा 25x के प्लस, अब ये कटिंग हो रही है, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 13x प्लस ये 25 इस 25 के साथ कट हो गया, 42 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 0, बच्चे आपके पास आ जाता है 25। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 25x के लिए वैसे ही आ जाएगा, प्लस 13 इंटू 5 आपके पास आ जाएगा 65x प्लस 42 इक्वल टू 0। तो ये पार्ट आपका बेटे कंप्लीट हो गया यहाँ तक। आई होप सो आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। नंबर 4 आपके सामने मेंशन है, ये भी सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। स्टार्ट करते हैं, पहले फाइंड आउट हम कर लेते हैं सम को रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ, -3/2, कोमे की जगह पे प्लस आ जाएगा 7/2। नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटे, जस्ट ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। अब अगर आप देखें तो आपका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर जब सेम आता है एक दफा लिख लेते हैं एंड ऊपर वाली वैल्यू को हम वैसे ही लिख लेते हैं। आगे आपके पास 7 में से 3 के तो 4, 4/2, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो सम की वैल्यू आपके पास आ गई है बेटे 2। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी अगली चीज के ऊपर, जो कि आपके पास आ जाता है प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ, और आपके पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, इन्हीं दो वैल्यूज को यूज करेंगे हम लोग, जस्ट कॉमे की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 7/2, 7 3 ज़र -21, 2 2 ज़र 4, तो ये बेटे आपके पास प्रोडक्ट आ गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इक्वेशन में सारे आंसर्स को पुट करना है। तो आपके पास इक्वेशन कौन सी है, x² - x प्लस p इक्वल टू 0, ये बेटे आपके पास इक्वेशन है। तो 1 बाय 1 करके हम इसमें पुट कर लेते हैं। x² वैसे ही माइनस सम की वैल्यू क्या आपके पास आई हुई है 2x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या आई है -21/4 इक्वल टू 0। अब बेटे यहाँ पे देखिए सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, डिवाइडर में यहाँ पे 4 आया हुआ है, तो इस 4 को खत्म करने के लिए हमने इस 4 को होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, या आसान लफ्जों में इस 4 को खत्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इट्स मीन इधर भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी, इधर भी और यहाँ पे भी। इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब 4 मल्टीप्लाई x² आपके पास आ जाएगा 4x², 4 मल्टीप्लाई 2 आपके पास आ जाएगा 8x। अब 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 21, 4 मल्टीप्लाई 0 तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो बेटा ये आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ये भी सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। स्टार्ट करते हैं, पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं सम। तो सम के लिए क्या आ जाएगा 3 प्लस √5, फिर प्लस का साइन जो सम वाला आएगा 3 माइनस √5। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जस्ट ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5। अब अगर आप गौर से देखें यहाँ पे प्लस का √5 और ये माइनस का √5 दोनों आपस में कट हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम बेटे कट कर लेंगे। रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 3 जो कि आपके पास बनता है 6। तो ये बेटे आपके पास सम की वैल्यू आ गई है। अब हमने नेक्स्ट जो चीज फाइंड करनी है वो करना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट पे चलते हैं, जो कि आपके पास आ जाएगा 3 प्लस √5, 3 माइनस √5। अब अगर आप गौर से देखें आपके पास यहाँ पे एक फार्मूला क्लोज हो रहा है, क्या वैल्यू है a प्लस बी a माइनस बी। तो आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बेटे आ जाएगा 9, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा, 5 वैसे ही, 9 में से 5 के बेटे आपके पास आ जाता है 4। अगर आप देखें आपके पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया है। सिंपल हमने अब इसको इक्वेशन में पुट करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस P इक्वल टू 0। इक्वेशन में 1 बाय 1 करके बच्चे वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास सोल्यूशन निकल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू आपके पास क्या है 6x एंड प्रोडक्ट की क्या है बेटे आपके पास 4 इक्वल टू 0। डेट इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो कि आपके सामने लिख दिया सेम लाइक इसी क्वेश्चन की तरह ये, ठीक है बेटे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले अपने सम की तरफ जाएंगे। सम को रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ, -2 प्लस अंडर रूट 3, ये फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई है, सम का साइन प्लस आ गया, -2 माइनस अंडर रूट 3, ये सेकंड वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट बेटे हमने क्या करना है, सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा बेटे, -2 माइनस अंडर रूट 3। अब ये प्लस का अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 3 कट हो जाएंगे, रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा -2 एंड -2, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटे -4, 2 एंड 2 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटे प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, -2 प्लस अंडर रूट 3 -2 माइनस अंडर रूट 3, ये आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है। अब अगर आप गौर से देखें तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ रही है -2 और b क्या आ रहा है अंडर रूट 3। तो यहाँ पे भी बेटे आप फॉर्मूला क्लोज कर दें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बेटे 4 आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 बेटे आपके पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इक्वेशन में बेटे वैल्यूज को प्लेस करें, एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू बेटे आपके पास आई हुई है -4x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू है आपके पास 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बेटे आपके पास +4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये बेटे आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, अब ये जो है हल्का सा आपका डिफरेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ठीक है। विद द रूट एक्सीडिंग बाय 2, जिसके जो रूट्स होते हैं, ठीक है, जो रूट्स हैं वो 2 के साथ एक्सीड कर रहे हैं, जबकि जो हमें गिवन कंडीशन है, ठीक है, जो गिवन क्वेश्चन है वो हमारे पास ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। सो इससे हम लोगों ने आगे सॉल्व करना है। याद रखिए जो इसके रूट्स होते हैं, जो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया रूट्स, ये हमेशा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं बेटा वो होते हैं आपके अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स। अच्छा ये बच्चे हमारे आगे रूट्स आ गए। अब हमारे पास इक्वेशन कौन सी है जिससे हमने सारा काम करना है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया, ठीक है बेटा। अब हमने इसका सम भी फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें हमारे पास जस्ट सिंगल सिंगल वैल्यूज थी, तो वहां से हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड किया। अब हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन आ गया, इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करने का डिफरेंट मेथड है, ठीक है। तो जब हम सम फाइंड करेंगे, सम को डिनोट करते हैं बेटा एस के साथ, तो सम का जो फार्मूला होता है बेटा वो हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा, ये सम को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसका फार्मूला आ गया -b/a। बच्चे सम का जो फार्मूला होता है वो होता है -b/a, ठीक है। सेम लाइक हम प्रोडक्ट को कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट का जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम p के साथ।
प्रोडक्ट रिप्रेजेंट पी प्लस अल्फा बीटा, ये इस तरीके से करते हैं। और प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है सी ओवर ए। ये हमारे पास इनके फार्मूलाज आ गए। सम का फार्मूला बेटा होता है माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी ओवर ए। अब हमारे पास यहां अब हमने बेटा यहाँ पे पहले सम एंड प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर, अब हमने यहाँ पे पहले ए बी एंड सी की वैल्यूज को फाइंड करना है जो कि हमारे पास फार्मूलाज में, ठीक है। तो ए की वैल्यू कौन सी होती है आप लोग जानते हैं, जो कि स्क्वायर के साथ लिखा होता है वेरिएबल नंबर ए इक्वल टू 1। अब बी की क्या आ जाएगी, जो एक्स वाला होता है वो 9 आ जाएगा। एंड सी का क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है। ये बच्चे आपके पास इनकी वैल्यूज आ गई हैं। अब सिंपल हमने क्या करना है, फार्मूला में वैल्यू प्लेस करनी है। बी की जगह पे आ जाएगा माइनस का वैसे ही, बी की जगह पे 9, ए की जगह पे 1, तो आपके पास आ जाएगा -9 सम का। प्रोडक्ट क्या आएगा बेटे आप लोगों के पास, प्रोडक्ट आपके पास बनता है, ये इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं यहां पे, सम इक्वल टू -9। ये बेटे आपके पास सम की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब सेम लाइक हमने प्रोडक्ट को करना है। प्रोडक्ट इसको रिप्रेजेंट पी के साथ करते हैं एन अल्फा बीटा में, इस तरीके से इसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज को प्लेस करना है। सी की वैल्यू बेटे आपके पास है 20 एंड ए की वैल्यू है 1, तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है बेटे आपके पास 20। ये हमने सिंपल इसका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। पूरी एक्सरसाइज में बच्चे आपने हर सवाल में पहले सम एंड प्रोडक्ट को ऐसे ही फाइंड करना है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो उसने हमें कंडीशन दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे पहले मेंशन कर दें अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन में क्या कह रहा है बेटे कि जो रूट्स हैं ये आप 2 के साथ एक्सीड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरल हमारे पास रूट्स क्या थे, अल्फा एंड बीटा। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि जो रूट्स हैं वो आपके 2 के साथ एक्सीड कर रहे हैं। तो जब आपके रूट्स अगर 2 के साथ एक्सीड कर रहे हैं तो इट्स मीन ये न्यू कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेंशन कर दें लेट अल्फा प्लस 2 एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना, ये अल्फा का आ जाएगा एंड बीटा का आ जाएगा बीटा प्लस 2। ये बच्चे आपके पास न्यू इसके रूट्स आ गए, ठीक हो गया। बी द न्यू रूट्स, बेटे ये आपके पास न्यू रूट्स आ गए। अब हमने इसका सम एंड प्रोडक्ट को फाइंड करना है इन वाली इक्वेशंस को यूज करके। तो पहले जब बेटे हम सम फाइंड करेंगे उसके लिए ये आ जाएगा अल्फा प्लस 2, इस कोमे की जगह पे बेटे आपके प्लस का साइन आ जाएगा और बीटा का आ जाएगा बीटा प्लस 2। सिंपल हमने इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। आगे हमने क्या करना है बेटे, अल्फा प्लस बीटा इनको इकट्ठे कर लें और जो दूसरी वाली वैल्यूज है इनको इकट्ठे कर लें। अब अगर बेटा आप गौर से देखें अल्फा प्लस बीटा जो कि सम है आपका, ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास ये पड़ी हुई है -9, इसकी जगह पे वो प्लेस कर दें, 2 and 2 आपके पास 4 हो जाएगा। तो बेटे सम का जो न्यू वैल्यू है वो क्या है, -9 + 4, तो आपके पास आ जाएगा -5। ये बेटे आपके पास सम आ गया। सेम लाइक हमने अब प्रोडक्ट भी फाइंड करना है इन्हीं न्यू रूट्स के साथ, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 2। हमने क्या करना है, इस अल्फा को दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस बीटा को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, बेटा आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा, प्लस अल्फा को 2 के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा। सेम बीटा को 2 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 2 बीटा, 2 2 ज़र बेटे आपके पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट हम इसको फर्दर इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस, इनमें आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। अब अगर आप देखें बच्चे आपके पास जो बेसिक्स इसकी फॉर्म है वो बन गई है। जस्ट हमने इस इक्वेशन में अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज को प्लेस करना है जो कि हमारे पास जनरल सम एंड प्रोडक्ट था, ठीक है बेटे। इनको यहां पे प्लेस कर देंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू
अल्फा बीटा, ये आपके पास बचे प्रोडक्ट की वैल्यू आई हुई है 20, उसकी जगह पे वो प्लेस कर दिया प्लस 2। वैसे ही अल्फा बीटा की बेटे आपके पास वैल्यू है -9, वो आ गई है, एंड +4। आई होप सो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटे, 20 प्लस माइनस माइनस 9 2 18 +4। अब हमने इन तीनों वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस करना है बेटे। 20 में से 18 के आपके पास 2 बच जाएगा, 2 + 4 आपके पास 6 आ जाएगा। ये आपके पास बेटे जो न्यू इक्वेशंस थी उसके साथ भी प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है। लास्ट में हमने क्या करना है, इसको अपनी इक्वेशन में पुट कर देना। तो आपके पास इक्वेशन कौन सी है, x² - sx + p = 0। 1 बाय 1 करके बेटे वैल्यूज को प्लेस करेंगे, x²। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करेंगे। वो क्या करेंगे कि ये जो सम आया हुआ है इसमें ये वाली वैल्यू यूज करेंगे जो ओरिजिनल हमारे पास थी, ठीक है, इक्वेशन में। वो हमने नहीं यूज करनी। यहाँ पे कौन सी वाली यूज करेंगे, जो हमारे पास कंडीशन थी ना, जो हमने दोबारा बनाई थी सारी, वो वाली जो आंसर्स आए होंगे वो हमने पुट करने। सम की जगह पे आ जाएगा -5 का x, एंड प्रोडक्ट की जगह पे आ जाएगा बेटा 6 = 0। माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 5x + 6 = 0। बेटा ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, ठीक है, जस्ट हल्का सा फर्क है। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करनी है, जबकि जिसके रूट्स हैं वो डबल हो जाते हैं, ठीक है। पिछले सवाल में क्या था, वहां पे exceed/2 हो गया था, यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया। अब ये वाली जो आपके पास है यहाँ, ये आपके पास जनरल इक्वेशन है इसकी, ठीक है बेटे। तो यहां से हमने पहले सम एंड प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स। अब ये किसके रूट्स बन रहे हैं, ये आपके पास इक्वेशन है। उस इक्वेशन को बेटे हम लोग लिख लेते हैं, जो कि आपके पास है x² - px + q = 0। अब बेटे पहले यहां से हम a, b एंड c की वैल्यूज को सेपरेट कर लें। तो a की वैल्यू आपके पास है 1, b की वैल्यू है जो x के साथ लिखा होता है, ये आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी जो कि है -p, एंड c की वैल्यू बेटे आपके पास आ गई है q। ये चीज आपके पास वैल्यूज हमने निकाली। अब हम इसका जनरल जो सम एंड प्रोडक्ट है वो फाइंड कर लेते हैं। तो सम को रिप्रेजेंट बच्चे करते हैं s के साथ प्लस, और दूसरा करते हैं अल्फा प्लस बीटा। सम का फार्मूला होता है बेटे -b/a, ये सम का फार्मूला हो गया। हमने अब यहाँ पे सम की वैल्यूज को प्लेस करना है। b की जगह पे आपका क्या आ जाएगा बेटे, -1 फार्मूले वाला, और दूसरा ये आ जाएगा -p/1। तो जो सम की आपके पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस p। अगर डिनोमिनेटर में बेटे आपके 1 हो तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। सेम लाइक हमने प्रोडक्ट को फाइंड करना है। इसके प्रोडक्ट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा के साथ, एंड इसका फार्मूला होता है बेटे c/a। अब c/a इसका फार्मूला है, हमने सिंपल फार्मूले में जस्ट वैल्यूज को प्लेस करना है। तो c आपके पास क्या है, q, एंड a आपके पास है 1। तो प्रोडक्ट का बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल q। ये आपके पास बेटे प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब हमारे पास कंडीशन उसने क्या दी हुई है, अब बात आ जाती है कंडीशन की, जिसके ऊपर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंडीशन उसने क्या दी हुई है कि ये जो रूट्स हैं ये डबल हो जाते हैं इसके, ठीक है। ये जो रूट्स है, ये वाला जो हमारे पास न्यू कंडीशन हो जाएगी वो डबल हो जाएगी। तो अब यहां पे इधर मेंशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब डबल होने से क्या मुराद है बेटे, कि जो भी वैल्यू है हमारे पास, जिस तरीके से अल्फा है ना, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा, अगर बीटा है तो ये आ जाएगा 2 बीटा। ये हमारे पास दो न्यू रूट्स आ गए। लेट अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 अल्फा एंड 2 बीटा बी द
न्यू रूट्स, ये बेटे हमारे पास न्यू रूट्स आ गए। अब हमने इनको लेके आगे क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना है। हमारे पास आगे क्या आ जाएगा बच्चे, अब हमने पहले सम को फाइंड करना है। सम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा के साथ, और हमने अब इन वाली वैल्यूज को यूज करना है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अगर आप बेटे गौर से देखें तो दोनों में आपका 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर 2 को कॉमन ले लें तो रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की ये आपके पास वैल्यू है, इसको प्लेस कर देंगे 2p। तो आपके पास बेटे जो सम की वैल्यू आ गई है वो आई है 2p। सेम आप इसी कंडीशन का हम लोग जो आपके पास न्यू इक्वेशन बनी है इसका प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, वो होता है अल्फा बीटा, और सेम आपके पास है 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चे, जो नंबर है वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो अल्फा बीटा है ये अल्फा बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 2 जार आपके पास 4 आ जाएगा, एंड अल्फा बीटा वैसे ही 4। अल्फा बीटा की बेटे आपके पास वैल्यू है q, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट का 4q। हमारे पास जो जनरल अब इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमने अब सिंपल वैल्यूज को प्लेस करना है। तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस सम की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई है 2p, और साथ में x वैसे ही, प्लस प्रोडक्ट की क्या आई हुई है 4q इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।